हे गाइस, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मेमोरी मैनेजमेंट का बेसिकली आपने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पढ़ा होगा या बेस्ट फिट और फर्स्ट फिट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिवियल क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ब्लैंक रीजन्स हैं, मतलब ये और ये, ठीक है, आर नॉट इन यूज, और जो हैश्ड रीजन है, मतलब जो कलर्ड रीजन है, ये वाला और ये वाला, ये ऑलरेडी यूज में है, तो हम इसे यूज नहीं कर सकते। ये एक बेसिकली स्नैपशॉट है मेमोरी का किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है तो इसके बाद सीक्वेंस ऑफ रिक्वेस्ट क्या आ गई, ये सीक्वेंस ऑफ रिक्वेस्ट आ गई मेरे पास ब्लॉक्स की, ये मैंने स्टोर करना है। तो इसमें पूछा बेस्ट फिट काम करेगा, बेस्ट मतलब फर्स्ट फिट काम करेगा, दोनों नहीं काम करेंगे, कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं, तो ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो पहले हम चलाएंगे फर्स्ट फिट को। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, 50 150 सॉरी 150, फिर है 300, फिर है 350 एंड देन वी हैव 600। मैंने ये नीचे क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें इन्हें यूज़ करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फिट हम चलाएंगे। तो फर्स्ट फिट में पहले 300 आ गया, तो 300 यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा 350 वाले में। ठीक है, तो 300 इसने यूज़ कर लिया, तो मेरे पास कितनी वैल्यू बची रह गई, 50। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये तो मेरा हो गया, फिर उसके बाद 25 फर्स्ट फिट है ये, तो 25 यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 25। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बचती है, 125, ये मेरी स्पेस बच गई, तो 25 इज डन। तो आ गया 125, ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फिट की, तो यहाँ पे 125 एलोकेट हो गया, तो दिस इज ऑल्सो डन। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब आ गया 50 को यहाँ पे एलोकेशन मिल जाएगी, तो 50 इज ऑल डन। तो चारों तो मेरे फर्स्ट फिट में तो सारी वैल्यूज ओके हो गई हैं। ठीक है, फर्स्ट फिट इज डन। नाउ वी विल गो विद बेस्ट फिट। ओके, तो सेम ही ब्लॉक बना लेते हैं। तो दिस इज 50, फिर उसके बाद मेरे पास है 150, फिर उसके बाद 300, फिर उसके बाद 350 एंड देन वी हैव 600। ओके, तो अब क्या आ गया मेरे पास, अब बेस्ट फिट की बारी है। तो अब है 300, तो 300 मतलब बेस्ट फिट जो सबसे छोटा ब्लॉक और जिसमें ऑक्यूपाई हो सके। तो ये तो सेम ही हो गया जैसे पहले में था कि 300 यहाँ पे मेरे पास एलोकेट हो गया। ठीक है, 300 इज डन। उसके बाद कितना बच गया मेरे पास, यहाँ पे बच गया 50। उसके बाद आ गया 25। ठीक है, तो 25 150 है और 50 है, तो 25 यहाँ पे होगा, बेस्ट फिट है ये। तो 25 एक और आ गया मेरे पास 25, तो कितना बचा रह गया यहाँ पे, 25 बच गया मेरे पास। ओके, तो 25 वाली पॉलिसी तो डन है। उसके बाद 125, तो 125 आ गया पहले में, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ 25 और 150 बच गया, तो 125 आ गए यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास ये तीन चीज़ें हो गई हैं कवर, ये वाला भी हो गया कवर। कितना बाकी रह गया मेरे पास, 25, क्योंकि 150 में से अगर 125 निकालते तो 25 रहता। अब आ गया 50। ठीक है, 50 की स्पेस ही नहीं है, यहाँ पे भी मेरे पास 25 बचा हुआ है, यहाँ पे भी 25 है। लेकिन जो फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट है, ये होता है कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के लिए, कि साथ साथ स्पेस होनी चाहिए। मैंने फ्रेगमेंट नहीं कर सकता, नॉन कंटिग्यूअस नहीं बना सकता। नॉन कंटिग्यूअस किसमें होता है, पेजिंग सेगमेंटेशन, उसमें नॉन कंटिग्यूअस होता है। लेकिन जो ये हमारा कंटिग्यूअस होता है, तो मैं फर्स्ट फिट बेस्ट फिट वर्स्ट फिट ऐसे हम चलते हैं। और तो इस केस में जो हमारा है कि 25 + 25, मेरे पास टोटल मेमोरी स्पेस तो है, दैट इज 50, लेकिन मेरे पास वो कंटिग्यूअस मैनर में नहीं होने पे, तो मैं इस 50 वाले ब्लॉक को स्पेस एलोकेट ही नहीं कर पाया, किसके अंडर, बेस्ट फिट के अंदर। तो यहाँ पे जो बेस्ट फिट है वो परफॉर्म ही नहीं कर पाया। हम कहते हैं ना कि बेस्ट फिट ने वर्स्ट परफॉर्म किया किस केस में, एक्चुअली बेस्ट फिट परफॉर्म ही नहीं कर पाया, वो तो मेमोरी को एलोकेट ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फ्रेगमेंटेशन हुई, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुई कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हुई। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच। तो इसमें ऑप्शन वैसे होगा क्या कि फर्स्ट फिट बट नॉट बेस्ट फिट, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करेक्ट, ऑप्शन करेक्ट है कि बेस्ट फिट तो काम ही नहीं कर पाया। यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ रिक्वेस्ट है वो फर्स्ट फिट ने हमें सॉल्व करके दी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।